हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशिक क्लासेस। सो होप सो आपने जो डे फर्स्ट की वीडियो थी वो देख ली होगी और उस पर प्रॉपर आपने काम कर लिया होगा। सो आई हैव अ स्पेशल टॉपिक फॉर यू टुडे एंड दैट इज हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली ऑन द फोन। ये बड़ा मेन टॉपिक है आजकल। देखो, हम हर किसी को अपनी डिग्रियां दिखाते नहीं फिरेंगे अभी, है ना। तो जहां जहां पे हमें ये लगता है कि हाँ, यहाँ मैनर्स की भी जरूरत पड़ती है, और सेकंड थिंग, यहाँ मैं इंग्लिश बोल के शायद अपना इंप्रेशन सामने वाले पे जता सकूं, तो ये भी वन ऑफ द टॉपिक है। और तो इसके अंदर मेनली किन किन टॉपिक के ऊपर बात होती है। एक तो दिक्कत क्या आती है, देखो, पुअर नेटवर्क प्रॉब्लम। कई बार क्या होता है, नेटवर्क की दिक्कत आ जाती है, फोन कर रहे हैं हम, कॉल नहीं लग पा रही है, या फिर कॉल लगने के बाद आवाज नहीं सुन रही है प्रॉपर। कई बार डबल आवाज आने लग जाती है, कई बार इको आवाज गूंजने लग जाती है, आसपास शोर हो रहा है। तो इन सब लाइनों को, इन सब सेंटेंसेस को हम सामने वाले को कैसे बोलेंगे इन इंग्लिश। ओके। सेकंड, बैटरी लो। कई बार ये हो जाता है नहीं, माय मोबाइल फोन बैटरी इज गोइंग टू लो। तो इस चीज को सामने वाले को हमने कैसे बताना है। थर्ड, यू आर बिजी। मीन्स आप, कई बार क्या होता है कि सामने वाला कॉल कर रहा है ना, बार बार कॉल करी जा रहा है, और हम किसी भी, मतलब एक हेक्टिक स्केड्यूल हो रहा है प्रॉपर, हमारा बिजी है प्रॉपर। तो इन दैट केस हम कैसे अगले को समझाएंगे। बिफोर सेइंग बाय, यानी बाय बोलने से पहले, जैसे वही लास्ट वीडियो के अंदर भी था ये थोड़ा सा टॉपिक, कि भी बाय बोलने से पहले हम कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं, कुछ ऐसी सेंटेंसेस होते हैं जिनके यूज करने से सामने वाले पे एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। कॉन्फ्रेंस कॉल। कई बार क्या होता है कि हम कॉल कर रहे हैं ना, और किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, मतलब शायद एकदम से उसकी कॉल आ जाए, और फिर मैं बोलता हूँ कि भाई हैंग अप करो, वो उसकी कॉल आ रही है और मैं कॉन्फ्रेंस कर लेता हूँ। तो उस टाइम मैं इन लाइनों को कैसे बोल सकता हूँ। द लास्ट वन इज कॉल वेटिंग। कई बार क्या होता है कि कॉल वेटिंग चल रही है ना, तो सामने वाले को मैंने ये किस तरह से इस बात को एक्सप्रेस करना है। सो टुडेज टॉपिक इज हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंसली ऑन द फोन। ये कुछ इंग्लिश की फ्रेजेस होती हैं जो ड्यूरिंग कॉल हमें काम आएंगी, एंड टुडे आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू यू। ओके, होप सो आपको वीडियो अच्छा लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक फर्स्ट। So our first topic is poor network problem. तो in that case हम क्या क्या सेंटेंस यूज करेंगे अगर हमें नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। तो फर्स्ट हम बोल सकते हैं आई एम सॉरी आई कैंट हेयर यू। आई एम सॉरी आई कांट हेयर यू मीन्स मुझे माफ करना बट मुझे आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। आई एम सॉरी योर वॉइस इज ब्रेकिंग। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। हम बोलते हैं ना बहुत बार की क्लियर नहीं सुन रहा है यार, बट कट कट से क्या आ रही है कुछ आवाज। Means in that case we can use I am sorry your voice is breaking. The third one is I am sorry your voice is echoing. Echoing जो ये वर्ड है echo, echo का मतलब होता है गूंजना। हम बोलते हैं ना कई बार कि आपकी आवाज जैसे गूंज रही है अभी, ऐसा होता है जैसे एक बंद कमरे के अंदर बात कर रहा होता है पर्सन। Your voice is echoing. The next is I can hear you. मैं आपको सुन सकता हूँ बट इन बीट्स एंड पीसेस मीन्स वही जो यहां तक कुछ ऐसा ब्रेकिंग मीन्स कई बार ऐसा होता आवाज प्रॉपर आ गई, कई बार बिल्कुल नहीं आई। बीट्स एंड पीसेस यानी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, मतलब थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है आपकी आवाज मुझे। और एक हम ये भी पूछते हैं एम आई ऑडिबल टू यू। क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूं। एम आई ऑडिबल टू यू, मैं आपको सुन रहा हूं प्रॉपर। तो दिस इज आवर फर्स्ट पुअर नेटवर्क प्रॉब्लम। Okay, now jump to the next one. So our next topic is for low battery. जब कई बार क्या होता है मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है, तो इन दैट केस हम कुछ ऐसे इंप्रेसिव सेंटेंस यूज करके सामने वाले को बोल सकते हैं। और ये जो चार चार पांच पांच आपको सिनेरियो लिखवा रहा हूं, इनमें से कोई भी आप एक या दो याद कर लेना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोल सकते हो आप लोग। द फर्स्ट वन इज हे यू हैव टू बी क्विक, माई बैटरी इज अबाउट टू डाई। यू हैव टू बी क्विक, आपको जल्दी करना होगा, जल्दी बोलना होगा, बिकॉज माई बैटरी इज अबाउट टू डाई। जो मोबाइल की बैटरी है वो क्या होने जा रही है, डेड होने जा रही है, मीन्स चार्जिंग बहुत ही कम है। सेकेंड, बिफोर वी स्टार्ट स्पीकिंग, बात करने से पहले ही आई माइट लूज यू एज आई एम ऑन 5% बैटरी। वो बोल देते हैं ना कई बार यार बात करते करते बीच में कभी जानबूझ के तो ना कॉल कट कर दी। तो कुछ होते हैं ऐसे सनकी से फ्रेंड है ना,
तो इन दैट केस वो क्या कर रहा है, बिफोर वी स्टार्ट स्पीकिंग, की पहले ही बात स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता दूं आपको, कई बार क्या हो सकता है कि कब तक कॉल बीच में कट जाए, कारण एज आई एम ऑन 5% बैटरी, मेरे मोबाइल की बैटरी है जो वो 5% ही है, तो कभी कॉल बीच में डिस्कनेक्ट हो जाए। नेक्स्ट वन, कैन आई कॉल यू आफ्टर चार्जिंग माई फोन, कैन आई कॉल यू, क्या मैं आपको मेरा फोन चार्ज करने के बाद कॉल कर सकता हूं। द नेक्स्ट, माई बैटरी इज अबाउट टू ड्रेन, could you WhatsApp me if it's not that important, my battery is about to drain, drain वर्ड का मीनिंग है यहाँ पर कि भी खत्म हो रही है या खत्म हो चुकी है लगभग। could you WhatsApp me, क्या आप मुझे WhatsApp कर सकते हो, if it's not that important, अगर कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है तो आप मुझे क्या कर दो, WhatsApp कर दो, I'll check, मैं उसको बाद में चेक कर लूंगा। ओके, द लास्ट वन इज लेट मी ग्रैब अ चार्जर एंड आई विल कॉल यू बैक, मैं पहले चार्जर ले आऊं और फिर आई विल कॉल यू बैक, उसको चार्ज करके मैं आपको कॉल बैक करता हूं। तो दिस इज आवर सेकंड फॉर लो बैटरी। ओके, सो हियर इज आवर थर्ड पॉइंट, व्हेन यू आर बिजी। कई बार क्या होता है, कोई पर्सन आपको कॉल कर रहा है ना बार बार और आप उस टाइम बिजी हो, तो इन दैट केस आप कैसे उसको आंसर करोगे। तो फर्स्ट वन इज, हे आई एम टाइड अप एट द मोमेंट, कैन आई कॉल यू इन एन आवर्स टाइम, मीन्स आई एम टाइड अप, ये बड़ा ही अच्छा वर्ड है टाइड अप, मैं इस टाइम बिजी हूं, एट दैट मोमेंट इस टाइम, कैन आई कॉल यू इन एन आवर्स, क्या मैं आपको 1 घंटे तक कॉल करूं। सेकंड, इफ इट्स नॉट अर्जेंट, अगर यह अर्जेंट नहीं है, जरूरी नहीं है, कैन आई बज यू लेटर इन द इवनिंग, अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो क्या मैं आपको शाम को कॉल करूं, ये भी काफी अच्छा वर्ड है बज, कैन आई बज यू लेटर इन द इवनिंग। ओके, द थर्ड वन इज यू जस्ट हैव 2 मिनट, आपके पास सिर्फ 2 मिनट है, बी क्विक इन व्हाट यू हैव टू से। वो कई बार कहते हैं यार बस 2 मिनट है मेरे पास, जो भी कहना है कह दो, मेरी प्रेजेंटेशन है या मेरी क्लास है, जो भी मतलब कोई अर्जेंट काम है मुझे, सो यू जस्ट हैव 2 मिनट्स, सो बी क्विक इन व्हाट यू हैव टू से। ओके, द नेक्स्ट वन इज आई एम अबाउट टू स्टार्ट ड्राइविंग, मैं बस गाड़ी चलाने ही वाला हूं, सो आई वोंट बी एबल टू हैव अ लॉन्ग चैट, तो मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता बिकॉज मुझे कहीं जाना है, अर्जेंट है, और जब मैं गाड़ी चलाऊंगा तो ऑन दैट टाइम मैं आपके साथ बात नहीं कर पाऊंगा। तो इन दैट केस क्या बोलेंगे हम, आई एम अबाउट टू स्टार्ट ड्राइविंग, बस मैं ड्राइविंग करने ही वाला हूं अभी, आई वोंट बी एबल टू हैव अ लॉन्ग चैट, तो ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास बात करने के लिए। अच्छा, ये वर्ड अबाउट टू, ये बड़ा ही खतरनाक वर्ड है भाई, बहुत ही, मेरा काफी कुछ बदला है इस वर्ड ने भी। चलो इन केस आगे जैसे ही हम ग्रामर पे जाएंगे तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। अबाउट टू, एक अबाउट टू और एक और होता है वर्ड राइट टाइम। अच्छा गाइस, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि ये चीज एक्चुअल में आएगी राइट टाइम? ये राइट टाइम कौन सा होता है राइट टाइम? मतलब इसको लेके आया जाएगा या फिर ये अपने आप आता है राइट टाइम? वो बोल देते ना कई बार, बस सही टाइम आने दो, मैं इसको करूंगा, सही टाइम आने दो, और वो सारा टाइम ऐसे ही निकल जाता। तो मुझे नहीं लगता लाइफ में कभी ये टाइम आता है राइट टाइम। ओके, तो नेक्स्ट इज आई एम श्योर दिस कन्वर्सेशन विल टेक लॉन्गर, कैन आई रीच होम एंड कॉल यू? वो कई बार कहते हैं ना यार मेरे को काफी सारी बातें करनी है तेरे से, इसमें टाइम लगेगा, तो ऐसा कर मैं जल्दी से घर पहुंचता हूं, आफ्टर दैट आई विल कॉल यू। आई एम श्योर दिस कन्वर्सेशन, जो ये बातें हैं, विल टेक अ लॉन्गर, ये लंबी चलेंगी। कैन आई रीच होम, क्या मैं पहले घर पहुंच जाऊं एंड कॉल यू, और उसके बाद मैं तुम्हें क्या करूं, कॉल करता हूं। ओके, तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट, व्हेन यू आर बिजी, जब आप बिजी हो तो आप इनमें से कोई भी आंसर अगले को चिपका के और निकल सकते हो वहां से। ओके, तो नेक्स्ट जंप करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, सब टॉपिक, एंड दैट इज कॉन्फ्रेंस कॉल। कॉन्फ्रेंस कॉल क्या होता है? कई बार हम किसी पर्सन, जैसे हम 3-4 दोस्त हैं मिलके, हम कहीं की जाने की मतलब किसी ट्रिप की प्लानिंग चल रही है ना, और हम 2 दोस्त बात कर रहे हैं, सडनली एक थर्ड वन मतलब जो तीसरा दोस्त हमारा, उसकी कॉल आ जाती है, तो हम इन दैट केस तब क्या बोलेंगे उस दूसरे फ्रेंड को कि भाई रुको कॉल आ रही है, मैं उसको जोड़ रहा हूँ, उसको भी हम कॉन्फ्रेंस पे ले लेते हैं, ये सब। तो वहां पे तब हम बोलेंगे वेट, लेट मी रोप इन राउंड इनटू दिस कॉल। रोप मींस वेट, लेट मी रोप, अगर मान लो दूसरी तरफ उसकी कॉल आ रही है उस पर्सन की, तो लेट मी रोप, मुझे उसे जोड़ने दो, रैम
ये उस आपके फ्रेंड का नाम हो सकता है, कुछ भी राम इनटू दिस कॉल, इस कॉल में मुझे उसको जोड़ने दो। सेकंड, हाय आई हैव राम विद मी, राम मेरे साथ है अभी। ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड, आई एम पैचिंग यू इन, मैं आपको कॉन्फ्रेंस पे ले रहा हूं या मैं आपको उसके साथ जोड़ रहा हूं, यानी ताकि हम तीनों चारों जितने भी हम फ्रेंड हैं मिलकर हम उस ट्रिप की प्लानिंग कर सके, यानी अलग अलग ना हमें बात करनी पड़े, हम सभी को किस पे ले लेते हैं, कॉन्फ्रेंस के ऊपर। डन। द लास्ट एंड फाइनल इज बिफोर एंडिंग अ कॉल, कॉल कट करने से पहले हम क्या क्या वर्ड हैं, जो क्या क्या सेंटेंसेस हैं यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट, हे इट वाज अ ग्रेट कन्वर्सेशन, लेट्स कनेक्ट रेगुलरली, यानी आपसे बात करके अच्छा लगा, ये जो बात करें नाइस टू टॉक टू यू, ये हमारी लेट्स कनेक्ट रेगुलर, हम रेगुलर ये बातें करेंगे। आपके साथ जो कन्वर्सेशन थी वो कैसी गई, अच्छी गई। होता है ना कई बार किसी पर्सन के साथ बात करना अच्छा लगता है ना, आजकल सुनने वाले बहुत कम है, सुनाने वाले ज्यादा, तो कई बार क्या होता है कोई सुनने वाला फ्रेंड भी हमें मिल जाता है कि हाँ जो ये मुझे लग रहा है, ये मुझे समझ रहा है, ये सुन रहा है, तो इन दैट केस हम उसको बोलते हैं यस इट वाज अ ग्रेट कन्वर्सेशन, लेट्स कनेक्ट रेगुलरली। ओके, द नेक्स्ट इज टेक केयर, लेट्स बी इन टच, अपना ध्यान रखना और टच में रहना। नेक्स्ट, आई नीड टू हैंग अप नाउ, अब मुझे कॉल को रखना, हैंग अप का मतलब होता है कॉल को कट करना। नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर कन्वर्सेशन टुमारो, हम अपनी बात कल करते हैं जो रह गई है। द लास्ट इज इट्स बीन एन आवर, हमें बात करते हुए 1 घंटा हो गया है। वी आर टॉकिंग, बात करते हुए में, आई नीड टू गेट बैक टू वर्क, मुझे अब काम पे जाना है। ओके, इट्स बीन एन आवर। अच्छा, ये HOUR हार नहीं बोलते, इसकी प्रोनाउंसिएशन बस यही होती है आर। इट्स बीन एन आवर, वी आर टॉकिंग, आई नीड टू गेट बैक टू वर्क, मुझे अब काम पे जाना है। सो गाइस दैट्स इनफ फॉर टुडे आई थिंक। और ये थी ड्यूरिंग कॉल हम क्या क्या कन्वर्सेशन करते हैं, अगर हमें कॉल के ड्यूरिंग कोई दिक्कत आती है तो इन सिनेरियो का, इन सेंटेंसेस का यूज करके हम सामने वाले पे अपना इंप्रेशन है जो वो डाल सकते हैं। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट द बेल आइकन एंड इनको अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। ओके, हैव ए ग्रेट डे गाइस।